करने से पहले डिस्क्लेमर है, यहाँ किसी बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही साथ आप सभी को मार्केट डैटी चैनल में स्वागत करता हूँ। और वीडियो को फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जैसे कि बिजनेस सेगमेंट और किसी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करके हम लोग स्थिति और जायजा लेकर हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर सकता है उस पर हम अपने डिसीजन लेकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए तो आप मतलब कि अच्छा खासा ग्रोथ ही कर लेंगे। हो सकता है कि मतलब बहुत सारे चांसेज होता है सक्सेसफुली होने का कि हम लोग अच्छा खासा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल चेक के हम लोग डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस खराब नहीं होता। अभी देखो, मार्केट में काफ़ी सेलिंग चल रहा है, काफ़ी मतलब गिरावट आ रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। तो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे दोस्तों कि ये जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का, करेक्शन है या क्रैश है 2024। तो ये देखिए दोस्तों, करेक्शन और मतलब कि अगर क्रैश की बात किया जाए, देखिए करेक्शन जो बोलते हैं 10% से मतलब कि और 20% के बीच में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? करेक्शन बोलते हैं यहाँ पे। करेक्शन देयर इज नॉट अंडर स्टैंडर्डाइज डिफिनेशन बट इज द कॉमनली एक्सेप्ट द डिफिनेशन करेक्शन इज ड्रॉप मोर देन द 10% and लेस दैन द 20%। क्रैश डिक्लाइन द 20%, 20% से अधिक डिक्लाइन होता है तो उसको क्रैश बोलते हैं। क्रैश का डिफिनेशन अगर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कि अगर कह सकते हैं कि जैसे कि कब आया था 1940 से डाटा और 2020 तक है। जैसे कि पैंडेमिक में आया था यहाँ पर 38-37%। फिर फाइनेंशियल आ गया था 2008 की बात करें। फिर हाउसिंग बबल आ गया 2008 में, ये फाइनेंशियल 2016 में। उसके बाद ब्लैक मंडे आया, फिर उसके बाद स्टेगलेशन आ गया, फिर वियतनाम वार हो गया। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है 20%। लेकिन ऑन द दाव में देखिए मार्केट कहाँ गया? मार्केट ऊपर ही गया, चाहे ऐसे जाए 20%, 30%, 40% करेक्शन करके ऑन दाव में यहाँ भी जाएगा। आपको मालूम नहीं चलेगा, यहाँ इन्वेस्ट किया आपको पैसा यहाँ बन जाएगा। जो इस स्थिति को मतलब यहाँ डाउन, वहाँ डाउन, जो यही होल्ड किए उसी का तो पैसा बना। अब मान लीजिए जो होल्ड ही नहीं करेगा, पेशेंस ही नहीं दिखाया, यहाँ पेशेंस, तो उसका कैसे यहाँ पहुँचेगा? वो सीढ़ी नुमा ही, जैसे कि कोई भी सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे सीढ़ी होता है, कभी होता है क्या? कभी अप डाउन ऐसे सीढ़ी बनता है, ऐसे बनता है। तो अंत दाम हम तभी तो ऊपर पहुंचते हैं। तो हम लोग क्या एक सीढ़ी पे चल रहे हैं, कभी अप डाउन होते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कोई भी आप चार्ट भी रीड करेंगे दोस्तों, तो चार्ट भी देख रहे हैं कि कैसे अप जाएगा, डाउन जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ खरीद लिया, तो मान लीजिए कभी एक चांस होता है कि आप यहाँ खरीद लेंगे, फिर आप मान लीजिए यहाँ पर खरीदेंगे, वहाँ से 10% 20% क्रैश हो जाए तो हम दोस्तों बर्बाद हो गए। हम जब भी शेयर खरीदते हैं तो हमारा डाउन चला जाता है। तो फिर यहाँ से बने थोड़ा पेशेंस कर लीजिए कि 2 महीना 4 महीना, उसके बाद होल्ड करके तो ऊपर ही तो जाना है। ये आप जो गिरता है, ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमें इस गिरावट में, मौका में खरीदारी करने का। ये मत सोचिए कि हम बर्बाद हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। शेयर मार्केट में आए हो दोस्तों, तो ये आपको एक स्टेजेस सहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आज देखिए मार्केट में क्या, शुरू में तो अच्छा खासा बात की, देखिए ये गिरावट मतलब फ्लैट ही रहा, लेकिन शुरू में तो अच्छा खासा मतलब रिकवरी किया था अच्छा खासा, लेकिन डाउन चला गया जब 11:30 के बाद। तो इससे घबराना नहीं होता, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन क्या 1 साल का मार्केट क्या डाउन हो गया? 1 साल में तो पर भी 24% का रिटर्न बना के दिया है। अगर यही 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 102% का रिटर्न बना के दे दिया, 100% से रिटर्न बना के दिया है। अभी मार्केट की बात करें, टॉप से कितना गिरा हुआ है? अगर टॉप से बात किया जाए तो खूब गिरा है, तो ये 8-9% गिरा हुआ है। कितना? 8% गिरा है। 8% क्या है? एक करेक्शन हो रहा है, ना कि क्रैश हो रहा है। लोग बोल रहे हैं करेक्शन, अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दे। क्या सर? खाली नहीं करना होता है, बस हमें पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनाना है तो। नहीं तो बहुत सारे आएंगे 200% 400% निकल जाएंगे। हमें अच्छा खासा वेल्थ बनाना है तो हमें पेशेंस और साइकोलॉजी के तौर पर इन्वेस्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। वारेन बफेट कैसे किए? क्या मतलब 200% 400% पर निकल गए? नहीं, अभी भी वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े हुए हैं। होता है कि छोटे से शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग करके फिर दूसरे अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा दिख रहा है तो उसमें आप लगाइए। देखिए क्रैश हुआ 2001 में हुआ, तो मतलब यहाँ क्रैश हुआ 2008-9 में क्रैश हुआ, जब 20% से अधिक क्रैश हुआ। करेक्शन हुआ, ये करेक्शन 10 से 12% हुआ करेक्शन, ये देखिए करेक्शन हुआ। तो करेक्शन होता रहता 15-16 में, फिर ये क्रैश हो गया 20 में। करेक्शन चलता रहता है दोस्तों। बस करेक्शन में हमें जो बिग अपॉर्चुनिटी मिलता है, पैसा वहीं बनाता है। तो दोस्तों देखिए, पैसा बनाने
बनाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूँढना आना चाहिए। देखिए ये क्या कोविड-19 में करेक्शन हुआ तो यहाँ पर जो पैसा लगा उसका अच्छा खासा वेल्थ बना हुआ, तो ये अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और यही मार्केट सेगमेंट की बात करें दोस्तों कि मार्केट में मतलब कि क्या चल रहा है, तो देखिए आज बात करें जितनी छोटे कैप की कंपनी काफ़ी गिरावट है, यहाँ निफ्टी 50 में 0.11% की, और माइक्रो कैप में बात करें तो 0.81% की, लगभग 0.1% की। यहीं स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप में 1.19% की, अगर माइक्रो कैप की बात करें तो 1.35% की। अगर यहीं एसएमई स्टॉक वाले होंगे तो एसएमई स्टॉक जो होल्ड कर रहा होगा ग्रोथ भी उतना ही होता है और गिरावट भी उतना है। आज एसएमई आईपीओ की बात करें इंडेक्स का तो 1.9 से लगभग 2% का गिरावट है। लेकिन यहीं आप देखेंगे कि 1 महीने से तो काफ़ी गिरावट है, 1 महीना से भी ये अब गिरावट 2% का, लेकिन 6 महीना में जो इन्वेस्ट किया तब पर भी 6 महीना में पैसा अपना दोगुना कर लिया, मतलब आधा कर लिया, 50% बढ़ा लिया। 1 साल का रिटर्न देखिए 139%, जो 139% लेके बैठे हुए हैं, तो क्या उसको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्ड किया है। अभी भी क्या एसएमई कितना 8-9% गिरा हुआ है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है एसएमई, बढ़िया-बढ़िया। आपके लिए मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी दिया है, मतलब क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट है और सेगमेंट भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी अच्छा है। और साथ ही साथ ये नेगेटिव सेंटिमेंट फैला रहे हैं कि चाइना में बहुत सारे इन्वेस्टर जा रहे हैं। एफआई की बात करें, आज भी 11 नवंबर के 2300 करोड़ की क्या किए हैं, बिकवाली ही ओवरऑल किए हैं। ओवरऑल ये परचेज किए हैं, ये बिकवाली किए हैं, तो दोनों को अगर अब माइनस करेंगे तो इतना आएगा, 2306 रुपये आएगा। 8 तारीख किसी भी दिन देखेंगे विदेशी निवेशक खरीदारी किए ही नहीं है, खरीदारी किए ही नहीं है। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक वाले हमारे डोमेस्टिक वाले लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, तो अच्छा खासा बात है। लेकिन पिछला महीना की बात करें, ये देख के लोग डर रहे हैं कि क्या हम पोर्टफोलियो को खाली कर दें। अरे खाली क्यों करना? यहाँ पर आप देखेंगे मतलब कि हमारा अक्टूबर के महीना में 114 करोड़ की बिकवाली किए हैं। कौन? एफआई ने, विदेशी निवेशक ने। लेकिन यही बात करेंगे डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 107 करोड़ की खरीदारी किए हैं। तो दोस्तों हमारा हाथ मजबूत हो गया है डीआई का। तो पेशेंस रखिए, ये भी कभी ना कभी आएंगे। उधर भी देखिए बहुत सारे डर रहे हैं कि मतलब कि क्या इंडिया को भी टैरिफ लगेगा। चाइना का तो टैरिफ लग सकता है, क्योंकि ट्रंप जो चाइना का गेस्ट में ही रहते हैं इस सेगमेंट से, तो वहाँ स्टिमुलेट पैकेज दिया जा रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जो चाइना का मार्केट वैल्यूएशन है P/10 पर मिल रहा है, तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि इसका कब तक मार्केट डाउन जाता है, उसका हम इन्वेस्ट करते रहेंगे और अच्छा खासा हम एक्सपेक्ट लगा रखें कि इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टॉक की बात करूँ, ताराचंद इंफ्रालॉजिक सॉल्यूशन, आज भी बाद मैक्सिमम रिटर्न कितना 750% का रिटर्न बना के दिया है। किसके लिए? जो लॉन्ग टर्म होल्ड किए। कब से? तो ये 2018 से आया, 2018 से जो होल्ड कर रहा है उसी को पैसा बना हुआ है दोस्तों, ना कि आप साल भर में 2 साल में। जो लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा पैसा बनेगा। तो देखिए ऐसा ही बात नहीं कि ये अप डाउन हुआ नहीं है। टॉप से बात करें, देखिए ये कंपनी कितना गिर रखा था, ये बात करें तो देखिए कंपनी मात्र कहा जाएगा 18 से 21 तक 3 साल तक आधा मतलब कि 42% गिरावट में था। जिसका कंपनी को समझ में आ रहा था, बिजनेस समझ में आ रहा था, तो वो कंपनी क्या किए? होल्ड किए, रखे, ये ना कि बेच दिए। ये कंपनी की अगर बात किया, मार्केट का भी मात्र 600 करोड़ की कंपनी है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों, देखिए कंपनी का क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट आया था। तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था जिसमें कंपनी का 24 अक्टूबर का आया था। सेल्स ग्रोथ में 33% मतलब ग्रोथ दिखाया था, मतलब 42 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 56 करोड़ का ले गया गया। और क्वार्टर 1 से भी कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। और नेट प्रॉफिट में देखें 168% की तेज़ी है। 2 करोड़ 69 लाख के प्रॉफिट को मतलब 7 करोड़ 22 लाख रुपए पे ले गए हैं। ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखा गया। तो अच्छा कंपनी है। उसी के बाद बात करें, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए टाटा लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कब 2022 में आया है। ये कार्गो हैंडलिंग और लॉजिस्टिक, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ध्यान दिया जाए, तो बहुत सारा जो सामान हेवी होता है जहाज़ में लोडिंग किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम देखेंगे तो कहाँ से किया जाता है, मतलब क्या कार्गो जो शिप जहाज़ होते हैं उससे किया जाता है। तो कोई लादने या सामान करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। अभी मार्केट कैप मात्र 46 करोड़ की कंपनी है। पी स्टॉक का पी 32 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी इंडस्ट्रियल क्या का 30 पर मिल रहा था, ना महंगा ना सस्ता मिल रहा है। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर 16% का रिटर्न बना के दे रहे हैं। इक्विटी वाले होल्डर को 18% का बना के दे रहे हैं। डेप टू इक्विटी रेशियो लगभग 1 के बराबर है, लगभग 0.91 ये डेप टू इक्विटी रेशियो है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों कंपनी का मतलब कि ये देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, तो सेल्स ग्रोथ 101 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 193 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया है, मात्र एक क्वार्टरली है। मार्जिन भी देखेंगे मतलब 21 से 32% हो गया मार्जिन। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट बात करें मतलब कि 5 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 21 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। ये तो दोस्तों मतलब कि ईयरली है दोस्तों, सॉरी ईयरली है। और साथ ही साथ बात करें सेल्स ग्रोथ मतलब कि सेल्स ग्रोथ मतलब कि 3 साल से 16%। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 69% से बना के दे रहे हैं। CAGR रिटर्न उसी के साथ में कंपैरिजन की बात करें, CAGR एक साल में 142% से। और देखिए कंपनी का रिजर्व की बात करें तो कितना 44 है, लेकिन बोरिंग है 94, थोड़ा रिस्की है, मतलब दोगुना थोड़ा मतलब ये कंपनी हेवी इक्विपमेंट लगता है, जिसके कारण से ये कंपनी को डेप्थ थोड़ा बढ़ रखा है। अगर साथ ही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो पहले 74 थे, अभी क्या 69.61 हो गए। उसके बाद पब्लिक देखिए 30% से इसके पब्लिक है। टोटल शेयर होल्डर की बात करें तो 8,573 शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट किए हुए। साथ ही साथ इसका अगर ऑफिशियल साइट पर चलेंगे दोस्तों तो देखिए ये बड़े बड़े हेवी क्रेन जो होता है वो उठाने का काम करती है। उसके बाद आप लोग देखिए क्रेन हो गया, ये जो हेवी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ताराचंद उसमें काम करती है। साथ ही साथ बात करें इस कंपनी का तो जो अगर देखें प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है इस कंपनी का। प्रोजेक्ट और सेफ्टी को काफ़ी मेंटेन करते हुए विजन सब लेकर अच्छा खासा इस कंपनी का है। कुछ भी देखेंगे मतलब इस कंपनी का देखिए ये सब क्लाइंट है, लार्सन टुब्रो, SCC सीमेंट, अल्ट्राटेक हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, वेदांता हो गया, बहुत अच्छे अच्छे इस कंपनी का क्लाइंट है। तो ये फर्स्ट स्टॉक था दोस्तों। रिलायंस भी हो गया, टाटा भी हो गया, बहुत अच्छे अच्छे इस कंपनी का, वेमेल हो गया। उसके बाद अगर दोस्तों दूसरे स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करते, क्राउन लिफ्टर ये भी एक प्रकार का क्या लिफ्टिंग का काम करती है, मतलब कि बड़े बड़े JCB हो गया, क्रेन हो गया, उसमें काम करती है। अगर यही मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे इस कंपनी का तो मैक्सिमम रिटर्न कितना बना के दिया है, 689% का रिटर्न बना के दिया है। ये भी ऐसा बात नहीं है अभी मार्केट में कब आया है कंपनी, तो मार्केट में मात्र अभी 2022 में आया है ये कंपनी क्राउन लिफ्टर। अगर टॉप से बात करें कितना कंपनी टॉप से गिरावट में मिल रहा है तो दोस्तों अभी एडजस्ट करने से 15-16% की गिरावट में मिल रहा था। एक लॉट लगाने के लिए रेडी है। अब मार्केट कैप देखेंगे तो 295 करोड़ की कंपनी है, छोटी माइक्रो कैप की कंपनी, P रेशियो 18 पर मिल रहा है ये कंपनी। दोस्तों अगर बात करें देखिए ये कंपनी का Q2 का भी रिजल्ट आया था, Q2 का भी रिजल्ट आया काफ़ी शानदार, सेल्स ग्रोथ में 44% से 5 करोड़ 24 लाख का प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ को 7 करोड़ 56 लाख के लेकर नेट प्रॉफिट 103% का है। 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 2 करोड़ रुपये लेकर EPS में 88% का है। लेकिन Q1 से काफ़ी गिरावट देखा गया, लेकिन सेल्स ग्रोथ में तो ये नहीं, यहाँ देखना पड़ेगा कंपनी क्या किया है, एडजस्ट किया है, क्या किया है। यहीं अबाउट सेक्शन में चलेंगे तो 1984 से कंपनी काम करती है। ये क्राउन लिफ्टिंग का काम करती है, सप्लाई इक्विपमेंट सर्विस देती है, क्या पर भाड़ा पर देती है। अगर साथ ही साथ बात करें मार्केट कैप तो इतना दिखा दे, साथ ही P रेशियो स्टॉक का P कितना 41 पे, इंडस्ट्रियल P 32 पे चल रहा था। कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा जितना एवरेज वैल्यू है उससे थोड़ा महंगा मिल रहा है। कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को 18% और इक्विटी शेयर होल्डर को 19% का रिटर्न बना के दे रही है। साथ ही साथ चलेंगे इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ पर। सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी की अगर बात किया जाए कि मतलब 18 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 33 करोड़ लेके आ गया। ऑप्टिमम मार्जिन की बात करें तो 46 से 57 50-50 कंपनी कमा रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए मतलब कि 4 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 16 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो बात करें तो 3 साल से 32% से, यहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 83% से। वहीं CAGR रिटर्न की बात करें तो CAGR रिटर्न एक साल में 267% से बना के दे रही है कंपनी। और इसकी अगर चलेंगे देखिए क्राउन जैसे क्राउलर क्रेन होता है इसमें कंपनी काम करती है। उसके बाद क्राउलर टेलीस्कोप क्रेन हो गया इस कंपनी। उसके बाद ऑल टेरेन क्रेन जो होता है वो भी काम करती है, रॉफ टेरेन क्रेन। उसके बाद एरियल प्लेटफॉर्म होती है, उसके बाद पिलिंग रिंग होती है इसमें कंपनी। अगर ऑफिस की बात करें तो 2 ऑफिस है, इसको ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की बात करें 101 एम्प्लॉय है, हाईपी क्लाइंट 101 प्लस है। प्रोजेक्ट पार्टनर की बात करें तो 101 प्लस प्रोजेक्ट पार्टनर कर रखा है। अल्ट्राटेक, लार्सन टुब्रो, रिलायंस, ONGC, मतलब वेल, NTPC, इस कंपनी का सुजलॉन, इस कंपनी का क्या है क्लाइंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है कंपनी के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक अगर आप
लार्ज कैप में अगर मिड कैप में जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया की। देखिए मैक्सिमम रिटर्न 5 साल में 1500% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर टॉप से बात किया जाए कंपनी कितना गिरावट में भी मिल रही है दोस्तों, तो ये अभी 15% की गिरावट में मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 15-16 हज़ार करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो 46 पे मिल रहा है, 46 पे। अगर देखें Q2 का भी रिजल्ट आया था दोस्तों, तो सेल्स ग्रोथ में 12% दिया था, मतलब कि Q2 को भी बीट किया था। नेट प्रॉफिट में 28% से Q2 को लेके भी बीट किया था, और अगर पिछला साल को भी बीट किया था कंपनी ने। ईपीएस में 28% की तेज़ी देखा गया। अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या करते हैं, इंगेज इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब फोर लिफ्टर हो गया, कंपैक्टर, मोटर ग्रेडिंग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, इसमें कंपनी काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप तो दिखा दिया दोस्तों। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 42%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें, कैपिटल इक्विटी 42%, रिटर्न ऑन इक्विटी पर 30% से रिटर्न बना के दे रही है। इंडस्ट्रियल पी 44 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो 43 पर, ना महंगा ना सस्ता मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं। कंपनी का सेल्स कर रही है कि नहीं। कंपनी केवल दिखा देने से ऐसा नहीं होता है कि 1 साल में 5 साल में CAGR रिटर्न इतना दे दिया है। देखिए जो होल्ड करेगा उसी का पैसा बनेगा। देखिए होल्ड करने से मतलब कि हर साल मार्च 2023 से लेके सितंबर तक हर क्वार्टर से बीट करते हुए अच्छा खासा रिटर्न भी बना रहे हैं। क्वार्टरली भी देखेंगे, मतलब कि सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है, हर क्वार्टर को बीट किया है। लेकिन ईयरली वाइज देखा जाए, ईयरली वाइज कहा जाए कि मार्च 2022 में 1156 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को ट्रेलिंग 12 मंथ में 3080 करोड़ का कर दिया। ऑप्टिमम मार्जिन की बात करें तो 8 से 14 का प्रॉफिट कमा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, सारे टैक्सेज और एक्सपेंस काटने के बाद 52 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 366 करोड़ का सेल्स ग्रोथ मैंने प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। साथ ही साथ कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 33% से, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 66% से प्रॉफिट ग्रोथ है। CAGR से रिटर्न 10 साल में CAGR से रिटर्न की बात करते हैं तो 10 साल में 42% से कंपनी बना रही है। देखिए ये कंपनी इतना मतलब कि हेवी इक्विपमेंट वाला भी, देखिए कंपनी के पास रिजर्व 1360 है, लेकिन बोरिंग देखिए 114 करोड़ का मात्र बोरिंग है। साथ ही साथ इस कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 65% प्रमोटर है। FI कितना है, मतलब कि 10% से मतलब कि FI है। DI की बात करें तो 1%, 1.16%, और पब्लिक कितने हैं, 22% से पब्लिक है। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो देखेंगे आज के दौर में गांव क्षेत्र हर जगह ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, मतलब JCB क्रेन यूज हो रही है, और बहुत सारा जो है मतलब कि 500 जो लेबर काम करेंगे उतने कम पैसे में, उसको कम मार्जिन में ये अकेला काम कर देता है। तो ये सब बहुत डिमांडेबल कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग और प्लस में रेंट पर भी देने का कंपनी काम, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी जो फैला हुआ है, आप देखिए इंडिया से लेके एशियन कंट्री से यूरोपियन कंट्री सभी जगह। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 100+ प्रोडक्ट हैं, लोकल में 100% जगह है। हैप्पी क्लाइंट 20,000 है, एम्प्लॉय 3,000, 3300 क्लाइंट है। मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्लाइंट भी अच्छा खासा है इस कंपनी का। तो ऑफिशियल साइट पर विजिट करके आप लोग लगाने से पैसा, जैसे कि आप लोग जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत सारा हर किसी से पूछते रहते हैं कि मोबाइल ये कैसा है, कैसा चल रहा है, व्यू लेते हैं, सभी से पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ तो ये अच्छा खासा है। आप रिसर्च कीजिए, दूसरे चैनल पर भी देखिए, इसका रिसर्च करिए, अपने पर विश्वास हो तभी शेयर खरीदिए। ऐसा ना कि मैं बता दिया तो खरीदने चले जाइए। सभी को फंडामेंटल, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा खासा है, वैसा ही कंपनी मैं बताता हूँ दोस्तों। आज मैं एक ऐसा कंपनी लेके आया जो यहाँ पर, ये कंपनी है, यहाँ पर अगर ग्रोथ ये पेड़ बनेगा, वहाँ से कंपनी मैं बताऊँगा दोस्तों। ऐसे में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, क्योंकि मेरे को फोकस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पर रहता है, और मैं सोचता हूँ कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाया जा सके। ये कंपनी की बात करें, अभी भी 51% से रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन टॉप से कहा जाए कि कंपनी कितना गिरा हुआ है, देखिए कंपनी, ये दोस्तों कंपनी टॉप से कहा जाए कि कितना गिरा हुआ है, तो अभी मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। कंपनी की बात किया जाए दोस्तों
तो लगभग अगर कहा जाए 50% लगभग हमको लग रहा है कि ये गिर गया होगा 50%। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा खासा कंपनी भी है और मेरे समझ से अगर बात करें दोस्तों ये कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आया काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार। ऐसा अभी तो देख रहे हैं जितने भी बड़े-बड़े कंपनी है उसका रिज़ल्ट जो आया है काफ़ी ख़राब आया है, काफ़ी ख़राब आ रहा है और छोटे कैप की कंपनी में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा खासा दे रहा है। अगर देखिए सेथोलिक्स एनर्जी की मैं बात करें ये 5 नवंबर का रिज़ल्ट आया था दोस्तों, पी रेशियो 34 पे चल रहा है, मार्केट कैप 901 करोड़ का है, अभी ₹373 प्राइस पे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ में 206% का ग्रोथ लगा, 46 करोड़ के प्रॉफिट माने सेल्स ग्रोथ को 142 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। ये 6 महीना पर होता है एसएमई स्टॉक जो 6 महीना पर रिजल्ट लेके आते हैं। नेट प्रॉफिट में देखेंगे 3 करोड़ 88 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को 16 करोड़ 40 लाख रुपया कर लिया है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है कंपनी। अगर इसकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं दोस्तों, ये कंपनी जो है देखिए फाउंडेड 2013 में हुआ था। सेथोलिक्स एनर्जी एंड ग्लोबल लिमिटेड हर जगह इन वर्ल्ड के सभी कंट्री के साथ काम करती है और साथ ही साथ अभी देखें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी लीडिंग कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि बात करें जैसे सेथोलिक्स एनर्जी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, वेयर हाउस, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, बहुत सारा फार्मिस्ट और बात करें प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, होटल, रिसोर्ट ऐसे-ऐसे काम में काम करती है। मार्केट कैप मात्र 901 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्रियल पी कितना पर चल रहा है? 34 पर चल रहा है। देखिए ये 223 रुपये पर लो 52 वीक लगाया था, 695 हाई लगाया था और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 117% बाप और कम रिटर्न ऑन इक्विटी 95% है। इंडस्ट्रियल पी 24 पर चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा करेक्शन और हो रहा है तो तब इन्वेस्ट करना है हमें। इस कंपनी का अगर देखिए पॉर्ट्स की बात करें तो कंपनी का डेब्ट फ्री है, टोटल डेब्ट फ्री है, 3 साल से 68.4% रिटर्न बना के दे रही है। डेब्टर डे भी कम किया है कंपनी ने और साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ कंपनी का देखिए ये तो आपको दिखा दिया है रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा। अब आपको चलते हैं ईयर बाई सेल मतलब कि सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की 65 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 216 47 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया मात्र कितना 5 साल में। और मार्जिन की बात करें तो 6% 14% हो गया है कंपनी का। अगर यहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 26 करोड़ का प्रॉफिट अभी कुछ रिटर्न नहीं दिया, मात्र मात्र कहें 51% से रिटर्न बना के दिया है। अदर इनकम आ रहा है कि नहीं? अदर इनकम भी नहीं है तब पर भी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा आया है। देखिए अगर अदर इंटरेस्ट कहा जाए अदर इनकम तो काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस कंपनी का चलते हैं देखते हैं और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ कहा जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ 184%, प्रॉफिट ग्रोथ 379% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग कितना है? बोरिंग 0 कर दिया इस बार और कंपनी का रिजर्व 126 करोड़ का रिजर्व है और साथ ही साथ पैटर्न भी देखेंगे, प्रमोटर भी इस बार कंपनी से निकले नहीं है, एक भी नहीं बेचे हैं। 62.71%, एफआईवी 3.18%, डीआईवी इतनी छोटी कैप की कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी 1.21% से स्टेक होल्ड करते हैं। ये कंपनी की बात किया जाए देखिए आप जैसे कि बड़े-बड़े हाउसेज रिपेयर करने, बनाने, कंस्ट्रक्शन ऑल प्रोजेक्ट में इसमें कंपनी काम करती है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये कंपनी क्या वेयर हाउसेज बनाने में वेयर हाउस पीवी वेयर हाउसेज है। इंटीरियर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कहा जाए कि इंफ्रा लॉजिस्टिक और प्लस में जैसे एक इंस्टॉलेशन कराना है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ भी ऑन साइट भी देख सकते हैं इस कंपनी का। क्लाइंट की बात करें तो काफ़ी अच्छे खासा इस कंपनी का विदेश से लेके इंटरनेशनल सभी प्रकार का इस कहाँ का क्लाइंट है, जापान से लेकर जर्मनी, यूरोपियन, एशियन, मिडिल ईस्ट सभी प्रकार का आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे क्लाइंट है। मैंने काफ़ी अच्छा खासा रीड किया था, मैंने इससे लगभग 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुका है, फिर मैंने इसमें लगाना शुरू कर रहा हूँ धीरे-धीरे। तो दोस्तों मैंने अपने जैसे कि मार्केट से सीख के अच्छा खासा मैंने भी वेल्थ जनरेट कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि जो जितना मेरे को समय लगा उसलिए मैं वैसा शेयर लेके आता हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सके। ये दोस्तों अभी लोअर सर्किट लग रहा है क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है दोस्तों ईएसएम के कैटेगरी में चला गया है, डाल दिया है क्योंकि ये कंपनी जो सेबी पूछी कि ये इतना आपको कैसे भाग गई ये कंपनी, तो ये ईएसएम 2 के कैटेगरी में
चला गया है, जिसे 2% का लोअर सर्किट लग रहा है इस कंपनी का। साथ ही साथ अगर बात करें कि देखिए कंपनी का तो आप दिखाता हूँ स्टेज 2 में चला गया है। स्टेज 2 की बात करें दोस्तों, ये स्टेज 2 मतलब कि इन्हेंस सर्विलांस मेजरमेंट स्टेज 1, इन्हेंस सर्विलांस मेजरमेंट मेजर 2 के स्टेज में चला गया। और यहाँ से अगर निकलता है तो कंपनी का लोअर सर्किट मतलब अपर सर्किट लगने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक एंड कमेंट करते रहिए दोस्तों। कुछ दिन पहले ओएसएल डिवाइस बताया था, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया। उसके बाद मैंने पाइजर टेक भी बताया, वहाँ भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आया। इंसोलेशन एनर्जी बताया, उसके बाद सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। इसी प्रकार मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मिलते हैं नई स्टॉक के साथ। जय हिंद, जय भारत।